नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। मैं अर्ज करूँ दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी अपनी राखो। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो। इश्क दीजे मोहे आपनो, इश्क दीजे मोहे आपनो। मैं दासो करूँ मिलाप, मैं दासो करूँ मिलाप। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मांगत हूँ मेरे दुल्हा। मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। मैं अर्ज करूँ दुल्हन। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ किताब खुदा। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ किताब खुदा। इश्क दीजे मोहे आपनो, इश्क दीजे मोहे आपनो। मेरा क्या ही सो मुदा, मेरा या ही सो मुदा। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, इश्क दीजे मोहे आपनो। मैं या ही सो मुदा,
तुम्हारा मैं फिर मांगूं फिर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगूं फिर। प्यारे मिलूं प्यारे पीऊं सो, प्यारे मिलूं प्यारे पीऊं सो, ओ प्यारी महामत बेबे, प्यारी महामत बेबे। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं दुल्हन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। એહમાં વાસના પાંચે પ્રગટ થઈ, રચી રામત દેખાડી રૂની પેર, કારજ કરીને અખંડમાં ભલશે, અક્ષર સ્વરૂપ એનું ઘેર, અક્ષર સ્વરૂપ એનું ઘેર। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रामत जोवा बाला ने बाला ते जुआ प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, अच्छा अवसर है कि हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में उपस्थित हैं और वाणी चर्चा का रस आस्वादन कर रहे हैं। इस मंदिर से श्री प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव, प्राणनाथ जयंती का कार्यक्रम भी सुंदर रीत से मनाया जाता है। सभी सुंदर साथ उत्साह से कार्यक्रम में भाग लेते हैं। फिर महाराजा छत्रसाल जयंती, छत्रसाल प्राकट्य महोत्सव, ये दिल्ली के सारे सुंदर साथ मिलकर छत्रसाल नवयुवक सभा के तत्वावधान में छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम होता है। देखिए, जहां महाराजा छत्रसाल की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। हम लोग तो सोचते हैं कि छत्रसाल जयंती मंदिरों में सूक्ष्म रूप से मना करके जहां जहां भारत में छत्रसाल जी की मूर्तियां लगी है वहीं जाकर छत्रसाल जयंती मनानी चाहिए। तो आसपास के लोग भी देखने आएंगे, उनको भी आमंत्रित किया जाए, उन्हें भी छत्रसाल महाराज की महिमा बताई जाए और उन्हें भी प्रसाद वितरण किया जाए, तो इससे प्रचार प्रसार बढ़ता है। जहाँ तक मुझे ख्याल है, पन्ना में तो छत्रसाल पार्क है ही है। पन्ना में तो छत्रसाल जी ने सब कुछ किया श्री प्राणनाथ जी के आदेश से। गुम्मट बंगला जी दरबार और प्राणनाथ जी की पूरी सेवा उन्होंने की। तो ऐसे महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को सुव्यवस्थित किया, राज्य संचालन करके प्रजाओं को सुखी रखा। तो इतिहास में उनका नाम दर्ज है, इसलिए पन्ना में छत्रसाल पार्क है। सभी महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा दर्शन करने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखिए,
मऊ में भी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है छत्रसाल जी की, काफी ऊंचाई पे जाकर के मूर्ति लगी है। वहां भी ऐसे कुछ सुंदर कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाए। और इंदौर में भी छत्रसाल जी की मूर्ति लगी है, ऐसा मुझे सुनने में आया है किसी पार्क में। वहीं के सुंदर साथ वहां जाकर के मनाएं। अभी जयपुर में जवाहर नगर में छत्रसाल जी की मूर्ति बड़ी वहां पर लगी है, तो उसका अनावरण छत्रसाल जयंती के दिन ही हो रहा है। सुंदर साथ वहां भी जाएंगे, भव्य रूप से मनाएंगे। और दिल्ली के सुंदर साथ का सौभाग्य है कि वर्षों पहले जब यहाँ एशियाड गेम हुआ था, तभी छत्रसाल स्टेडियम बना और बाद में वहां पर छत्रसाल जी की प्रतिमा भी लगी। जब से प्रतिमा लगी तब से यहाँ के सुंदर साथ बढ़ चढ़ करके छत्रसाल जयंती मनाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और स्टेडियम के जो कार्यकर्ता हैं, सरकारी जो अफसर हैं, उनको भी आमंत्रित करके सुंदर रूप से कार्यक्रम संपन्न होता है। तो इस बार भी उसी स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। सुंदर कार्यक्रम होगा और छत्रसाल जी के यश और गुण को गाया जाएगा। उन्होंने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया, धर्म को क्या दिया, मानवता को क्या दिया, इन बातों पे चर्चा होगी। तो प्रणामी समाज में छत्रसाल जी की विशेष महिमा है, क्योंकि हम उन्हें एक राजा के रूप में मात्र नहीं देखते, हम उन्हें गुरु के रूप में भी देखते हैं। क्योंकि श्री देवचंद जी महाराज ने 1687 से 1712 तक ये निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बागडोर को उन्होंने खींच करके नौतनपुरी धाम की स्थापना करके बड़ी जागनी करके धर्म का विस्तार किया। फिर प्राणनाथ जी ने 1712 से लेकर के 1751 तक विक्रमी संवत के हिसाब से देश विदेश में भ्रमण करके उन्होंने इसको व्यापक बनाया। 1751 से लेकर के 1782 तक लगभग आप देखिए। ऐसे तो छत्रसाल जी के विषय में कहा जाता है कि वो 88 साल तक रहे इस दुनिया के अंतर्गत, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने भी इस धर्म के उस बागडोर को आगे खींचा, देश विदेश में धर्म प्रचारकों को भेजा और प्राणनाथ जी की वाणी का विस्तार उन्होंने किया। तो ऐसे महापुरुष और परम धाम की साकुंडल सखी छत्रसाल जी को याद करना और उनके नाम से विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना, ये प्रणामी हर सुंदर साथ का एक दायित्व बनता है कि हम अपने गुरुजनों का नाम उच्चारण करते रहें और उन्होंने विश्व को क्या दिया, मानवता को क्या दिया, जगत को क्या दिया, इस बात की चर्चा होती रहे। और समस्त प्रणामी मंदिरों में छत्रसाल जयंती के अवसर पर मंदिर के अंदर भी कार्यक्रम होता ही है। सभी इकट्ठे होते हैं, आरती पूजा करके छत्रसाल जी के भजन, छत्रसाल जी के यश और उनके जो है गुणों का बखान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है, उसी में हम सब लोग भी संलग्न हैं। तो देखिए, वाणी कहा जाता है 3 चीजें चलती रहे तो उसका क्या है कि नाम अच्छा होता है। एक पानी को कहते हैं कि पानी बहता रहे, बहता पानी निर्मला कहते हैं ना, बहते हुए पानी को निर्मल पानी कहा जाता है, स्वच्छ पानी कहा जाता है। और जहाँ पानी जमा होता है तो वो अशुद्ध भी होता है, मच्छर भी वही पैदा होते हैं। और कोई चीज पानी में आकर के गिरा तो पड़ा ही रहेगा वहां पर, कोई जानवर भी गिरा, पक्षी भी गिर गए, वहां तो पड़े रहेंगे, वहीं पर सड़ते रहेंगे। इसीलिए तालाब के पानी से बढ़ करके नदी के बहते हुए उस पानी को भला कहा जाता है। तो पानी का धर्म है बहते रहना, तभी उसको स्वच्छ माना जाएगा, पवित्र माना जाएगा, पावन माना जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी को भी कहा जाता है कि चलते रहना चाहिए।
ज्ञानी एक जगह बैठेगा, साधु एक जगह बैठ जाए तो लोग सोचते हैं कि इनको तो प्रचार प्रसार में जाना चाहिए, एक ही जगह क्यों बैठे हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों को भी देश विदेश भ्रमण करने से ज्ञान का प्रचार होता है, चलते रहना चाहिए। बहता पानी निर्मला, तो ऐसे ही रमता साधु भला कहते हैं ना, साधु संतों को घूमते रहना चाहिए, उनको भला कहा जाता है। तो देखिए, पानी भी बहता रहे, ज्ञानी भी चलता रहे ज्ञान का प्रचार करते हुए। और तीसरे नंबर में वाणी जो है, ये वाणी भी चलायमान बने, इस वाणी की चर्चा हो। मात्र मंदिर में हमने वाणी को पधराया और रुमाल से ढक करके हम आरती पूजाई करते रहे, जो 300 साल प्राणीनाथ जी के बाद ये कार्य होता रहा, उससे प्रचार नहीं होता है। प्रचार होता है वाणी गाने से, वाणी चर्चा करने से, और प्रचार होता है कि वाणी का पारायण करने से। तो ऐसे पारायण में और गाने में तो काफी लोग संलग्न हो जाते हैं। हम लोग चर्चा करने में, क्योंकि हम लोगों को जो विद्या आती है, गुरु से जो सीखा वही हम सुंदर साथ में वितरित करते हैं। तो हम लोगों का काम है चर्चा करते रहना, जहाँ गए वहाँ चर्चा करते रहो। और श्री जी ने भी कहा, चर्चा सुन जो दिन ने रात। चर्चा आप दिन में भी सुने, रात को भी सुने, जब वक्त मिले जब सुने। तो पहले पहले लगता था कि दिन में और रात में चर्चा सुनाने वाला कहाँ से आएगा और कहाँ से सुने, पर आजकल मोबाइल की सुविधा से आप देखिए, यूट्यूब में चर्चा पड़ा रहता है। आप चाहे दिन को सुनिए चाहे रात को सुनिए, चर्चा सुन जो दिन ने रात, ये कितना साकार हो रहा है ना। श्री जी ने जो कहा आज प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि हम लोग रिकॉर्डिंग करके जब यूट्यूब में डालते हैं, प्रणामी मीडिया में, सुंदर साथ जब दिल करे सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज बता रहे हैं, रामत जोबा बाला तेजुआ। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि एक दृष्टा होता है, देखने वाला, एक होता है भोगता, भोगने वाला, और एक होता है दृश्य। देखिए, दृष्टा, दृश्य और भोक्ता, ये तीन होते हैं ना। दृष्टा क्या है कि जैसे कहीं नाटक हो रहा है, आप सोचिए मंच में नाटक हो रहा है, तो पहले तो दर्शक पहुंचते हैं। नाटक शुरू होने से पहले दर्शक लोग आकर के अपनी कुर्सियों में बैठ जाते हैं ना, दृष्टा उनको कहा जाता है। फिर नाटक दिखाने वाले आते हैं, अपने अपने पात्र जहाँ निश्चित किया है उस हिसाब से फिर मंच पे नाटक दिखाने वाले उपस्थित होने लग जाते हैं। वो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, डायलॉग बोलते भी हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, उछलते भी हैं, तालियां भी बजाते हैं। देखिए, उनको भोक्ता कहा जाएगा। वो कार्य कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं। और एक होता है कि दृष्टा और दृश्य। नाटक में एक दृश्य होता है ना कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करके सप्रसंग उस दृश्य को नाटक के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि ये क्या है? दृष्टा है, जो जगत का नाटक देखने के लिए राज्य से आग्रह करके आई हुई है। और भोक्ता के रूप में जीव सृष्टि है, उनको नाटक दिखाना है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोना धोना, हंसना, अनेक प्रसंग को मनाना, और उनके उस नाटक को देखना ब्रह्म सृष्टि का काम है। और दृश्य जो है इस संसार के अंतर्गत, वो अक्सर भगवान ने एक दृश्य तैयार किया है कि जगत में कैसे सृष्टि होती है, सृष्टि का फिर कैसे विस्तार होता है, कैसे जन्म और कैसे बढ़ते जाना और जवान होते जाना, फिर प्रौढ़ होकर के वृद्ध होते जाना, एक दृश्य है। उस दृश्य को देखते जाना और अनुभव करते जाना। देखिए, कभी कभी अनुभव क्या होता है कि दूसरे लोग नाच रहे हैं तो देखने वाले को अनुभव हो जाता है,
देखने से बहुत बड़ा ज्ञान उनको मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है। तो हम दृष्टा बन करके जगत के इस नाटक को देखें। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि राम तो जोबा बाला ते जुआ, खेल देखने वाली जो सखियां हैं वो अलग हैं। ते आगल बाणी था से विस्तार, कहते हैं उनका विस्तार से वर्णन आगे की वाणी में होगी। किरंतन में सखियों का विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है, पर परिक्रमा सागर श्रृंगार में जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो ये जो ब्रह्म सृष्टि है इनका विस्तार से क्या लीला करती है ब्रह्म सृष्टि, और उनकी विशेषताएं क्या है, कैसे राज्य के चरणों में लिपटी रहती हैं और कैसे राज्य को आनंद वर्धक लीलाएं दिखाती है, ये विस्तार से प्राणीनाथ जी ने आगे के ग्रंथों में कहा। तो कहते हैं कि आगला वाणी था से विस्तार, इसका वर्णन आगे किया जाएगा। माया देखाड़ी ने बार उगाड़ी, इन सबको माया का खेल दिखा करके फिर परम धाम का दरवाजा खोल देना है। जैसे नाटक पूरा होने के बाद, सिनेमा पूरा होने के बाद दरवाजा खोल दिया जाता है ना, जब तक चल रहा है दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दरवाजा खुला रखो तो कोई भी लोग आना जाना शुरू करेंगे तो नाटक देखने का आनंद उस समय क्या है, घट जाता है। सामने से कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसलिए दरवाजा बंद करके जब तक नाटक चलेगा, सिनेमा जब तक चलता रहेगा, कोई उठेगा नहीं, जाएगा नहीं, दरवाजा बंद किया कर दिया जाता है। ऐसे ही राज्य महाराज ने भी जब तक सखियां खेल देख रही हैं, परम धाम का दरवाजा बंद कर रखा है। द्वार तो बाके खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिलसी सब, ऐसा करके कहा है ना। तो वो अखंड का दरवाजा उन्होंने बंद करके रखा है। जब माया का खेल देखने के बाद लौटने लगती है तो 12 उगाड़ी राज्य महाराज फिर इशारा करते हैं तो परम धाम के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। जाबू अक्षर ने पार, फिर सब सखियों को अक्षर को पार करते हुए अक्षरातीत धनी के चरणों में जा करके पहुंचना है, क्योंकि खेल पूरा हो गया तो संसार में रहने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं तो सामान बांध करके सब लेकर के जाते हैं। पहले तो जमाना ऐसा रहा कि बेडिंग भी लेकर के जाना पड़ता था। कोई तीर्थ में जाइए ना तो तीर्थों से पम्पलेट आते थे कि अपने ओढ़ने बिछाने का और पानी पीने का बर्तन भी साथ लेकर के आना, ऐसा सब बोलता था। अब वो सब बंद हो गया, क्योंकि अब जहाँ पे मेला होता है वहाँ व्यवस्था रहती है, पर पहले पहले व्यवस्था की कमी रहती थी तो आपको वो वेडिंग भी साथ में लेकर के जाना पड़ता था। तो मेला पूरा होने के बाद फिर जो जानकार व्यक्ति होते हैं कहते हैं अब देखने का खेल तो देख लिया, मेला देख लिया, अब यहाँ रह करके क्या फायदा है। तो बेड़ी बिस्तर सब बांध करके तैयारी करके लौट आते हैं अपने घर में, आकर के शांति से रहते हैं। बड़ा अच्छा मेला देखा, उस मेले के अलग अलग दृश्य को याद करके प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। पर कुछ लोग फरेबी में या भूल में, बेहोशी में होते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वहीं रह जाते हैं। मेला पूरा हो गया फिर भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो मेला पूरा होने के बाद सुंदर साथ अगर वह धाम में टिक गए तो कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है। तो सोचते हैं कि मेला तो हो गया, ये लोग क्यों बैठे हैं, जाते क्यों नहीं है। फिर कभी कभी पूछा भी जाता है कि आप कब निकल रहे हैं, देखिए मेला पूरा हो गया फिर बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही संसार का खेल जब पूरा हो जाता है तो यह संसार में बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हमें सीधा अपने परम धाम का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए और परम धाम की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि महान आत्माएं, जागृत आत्माएं ऐसा ही करती है, और जो आत्माएं नींद में है, फरेब में है, वो क्या है कि बैठी रहेंगी। खेल पूरा हो गया उठती ही नहीं है, वहीं बैठी रहेगी, क्योंकि वो नींद में है ना, अज्ञान में है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना दायित्व समझ करके, जिम्मेदारी समझ करके वहां से उठ जाना चाहिए। शास्त्र साधोने सर्वे आगम भाकी से अनेक, श्री जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की महिमा तो शास्त्रों में जगह जगह पाई जाती है, और संतों ने भी अपनी वाणियों में कहीं न कहीं ब्रह्म सृष्टि की महिमा लिखी है। जहाँ परम हंस शब्द आता है संतों की वाणी में,
कबीर की वाणी में, नानक की वाणी में, दादू की वाणी में, मीरा की वाणी में, या सूर्य की वाणी में, या तुलसी की वाणी में, और भी संतों की वाणी में। क्योंकि साहित्य जगत में कहते हैं 1000 से भी ज्यादा संत हुए भारत में, सबकी अलग अलग वाणी है। तो उन वाणियों में कहीं ना कहीं परमहंस शब्द का उल्लेख आता है। तो ये परमहंस कौन है? प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि है, परमहंस प्रकट है, उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म सृष्टि को ही परमहंस कहा है। और इसी प्रकार से आप देखिए कि गीता में स्थित प्रज्ञ ऐसा करके शब्द आता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दिन कृपा किम प्रभासेत किम आसेत ब्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं दूसरे अध्याय में गीता में, ये श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है? वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं? तो कृष्ण ने कई श्लोकों में उसका जवाब दिया है कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या होती है। प्रज्ञा अपनी बुद्धि को जिन्होंने स्थिर बना दिया, क्योंकि बुद्धि तो चंचल होती है, मन और ज्यादा ही चंचल होता है, पर बुद्धि भी कभी कभी चंचल हो जाती है। तो बुद्धि को स्थिर रखना, जैसे आप देखिए ना, बुद्धि चंचल होती है तो कई कई प्रवचनकारों को आप देखिए जल्दी 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 बोलते हैं ना, श्रोता समझ ही नहीं पाता है। अब धीरे धीरे बोलेगा तो श्रोता लोग भी उसको हजम कर सकते हैं ना क्या बोल रहा है, पर इतनी तेजी से बोलते हैं क्योंकि बुद्धि ज्यादा है और चंचल हो रही है बुद्धि। ये भी बोले वो भी बोले, ऐसे करके वो बोले ही जा रहा है। कोई समझे न समझे उसको उसकी ओर ध्यान नहीं है। तो ये बुद्धि की चंचलता होती है। तो ऐसे ही क्या है कि बुद्धि चंचल हो जाती है तो वो क्या है कि अज्ञानी उसको कहा जाता है। बुद्धि स्थिर होती है, प्रज्ञा को जो स्थिर करके जो रख सकता है वो महाज्ञानी होता है, उसी को परमहंस कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कई श्लोकों में कहा कि उनके लक्षण कैसे होते हैं। यदा संहरते चायम कुरुमुंगानी सर्वस, ऐसे करके भी एक कछुए का भी उदाहरण दिया है कि कछुआ जरूरत होने से हाथ पांव को बाहर निकालता है, जरूरत नहीं होने से अपने में समेट लेता है। ऐसे ही ज्ञानी लोग जरूरत पड़ने से बोलते हैं, जरूरत पड़ने से खाते हैं, जरूरत पड़ने से विचरण करते हैं। उनको लगता है कि अभी जरूरत नहीं है तो अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं, विचारों को भी समेट लेते हैं और बुद्धि को भी समेट लेते हैं। ये सब श्री कृष्ण ने वहां पर बहुत अच्छा बताया। तो स्थित प्रज्ञ जो गीता में कहा है वो भी ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। और भागवत में मुक्त करके वहां पर लिखा है, जीव मुक्त मुमुक्षु विषयी, ऐसे करके 3 प्रकार के जीवों की व्याख्या हुई है। मुक्त जो है वो महान आत्माओं को श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्म सृष्टि के लिए इशारा किया गया है। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम कुएत अंगुरेन भी, ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं वो निरपेक्ष होते हैं और मुनि होते हैं, निर्वैर, सब किसी से बैर नहीं करते हैं, समदर्शी होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे ही महान ब्रह्म सृष्टि के पीछे पीछे मैं चलता हूं उनकी चरण धूल लेने के लिए। तो ब्रह्म सृष्टि की चरण धूल ढूंढ थके त्रिगुण कई विध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। वाणी में भी श्री जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म सृष्टि के चरण धूल को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो देखिए ऐसी महान जो आत्माएं उनको श्री जी ने ब्रह्म सृष्टि कहा, भागवत ने मुक्त कहा, बाइबल ने सृजन विफल कहा और कुरान ने मोमिन कहा। महान आत्माओं को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, पर श्री जी महाराज कहते हैं वो सब परम धाम की सखियां जो महान आत्माएं हैं उन्हीं का उल्लेख किया है। शास्त्र साधुओं ने वाणी सर्वे, शास्त्रों ने भी साधुओं ने भी, आगम बाकी से अनेक, और आगम वाणी भविष्यवाणी कहते हैं। ऐसे महान आत्माएं आने वाली है, आएंगी, पर आ चुकी है इसका लोगों को पता नहीं है। वो ब्रह्म सृष्टि आ चुके, 5000 साल पहले ही आ गई, ब्रजमंडल में ही आ गई, रास में आ गई, पर उनको लोगों ने केवल गोपियों के रूप में पहचाना कि गोप की पत्नियां थी और बड़ी प्रेमी थी, कृष्ण को बहुत चाहती थी। इसी रूप में लोगों ने कई कई भागवतकार ज्ञानी मुनि हो गए, गोप की पत्नियों के रूप में उन्होंने जाना।
पर ये महान ब्रह्म सृष्टि जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है और मोक्ष की अभिलाषा पाने वाले मुक्त करके कहा है, ये वही गोपियां बन करके आई हैं। ये तो प्राणनाथ जी ने बताया। बाकी सब लोग तो गोप पत्नियों के रूप में ही उनकी आराधना करते रहे। तो इस प्रकार से वो ब्रज में आई, रास में आई, फिर जागनी के ब्रह्मांड में आई है। पर धर्म शास्त्रों में आएंगी ऐसा करके जो लिखा हुआ है उस श्लोक को कौन अब चेंज कर सकता है? कोई होगा ही नहीं। वो तो एक बार लिख दिया सो लिख दिया। इसलिए लोग आज भी पढ़ते हैं तो आएंगी आएंगी ऐसा करके रह जाते हैं, पर प्राणनाथ जी कहते हैं वो आ चुकी हैं। ते सर्वे आही आविने मल से, सारे शास्त्रों की भविष्यवाणियां यहीं आज जो वाणी में बातें बताई गई है वहीं पे सब आकर के एकाकार हो जाते हैं। सबकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। सबके सब ब्रह्म सृष्टि उतर आई है और सबके सब जो विचार करने वाले दार्शनिक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन सब की भावना पूरी हो रही है। और सब कहना बंचासे विवेका, ऐसे महान ब्रह्म सृष्टि की जो बातें हैं ज्ञानी लोग फिर उनकी चर्चा करने लगेंगे, उनकी महिमा गाने लगेंगे। जैसे ब्रज गोपियों की चर्चा करके भागवत करने वाले कभी थकते नहीं है ना, कभी नहीं थकते हैं। जब गोपी प्रेम की बातें आती है तो चर्चा करते रहते हैं, कभी कभी रोते भी हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, कभी थकते नहीं उनकी बातें करके। गोपी प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, ऐसे करके राधा रानी की चर्चा शुरू करते हैं तो उसी में खो जाते हैं। ये सब ब्रह्म सृष्टि की महिमा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा है जो श्री जी महाराज बता रहे हैं। क्षरतित अक्षर थया आणि अक्षरातीत के वाय आपन ने जामू एणी घरे यहाँ अटकले के में पहुंचाए। इसलिए श्री जी कहते हैं क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, हमें उसी घर में जाना है। हमारा घर थोड़ा दूर है, औरों का घर नजदीक है तो जल्दी चले जाते हैं। जो पितृलोक में जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले, वैकुंठ में जाने वाले, उनके लिए नजदीक है घर, तो नजदीक घर वाले तो चले जाएंगे आराम से। पर दूर जिसका घर है उसको काफी चलना भी पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है, पहुंचने में समय भी लगता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथी, परम धाम की भक्ति थोड़ी जटिल भक्ति है। ऐसे हंसी खुशी में चल करके परम धाम पहुंचेंगे ये नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए बड़ी साधना और ध्यान, पूजा पाठ, नियम, राज्य का स्मरण, क्योंकि दूर जाने के लिए दूर की तैयारी होती है ना। जैसे हम लोग सोचिए कि एक रात के लिए कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा सामान लेकर के चलते हैं, थोड़े से खाने की चीजें लेकर के चलते हैं। 7 दिन की यात्रा हो तो उतना ही सामान, उतने कपड़े, उतनी व्यवस्था, उतना ही खर्चा लेकर के हम साथ में चलते हैं। ऐसे दूर परम धाम जाना है तो भक्ति भाव, भजन, सेवा, सुमिरन, यही तो जरूरत की चीज है। संसार का खर्च साथ में नहीं जाएगा, संसार की चीजें साथ नहीं जाएंगी, परंतु एक आंतरिक चीजें जो सेवा सुमिरन के रूप में, भक्ति भाव के रूप में आर्जन करते हैं, वही हमारे साथ जाने वाली चीज है। इसलिए उनको खूब बटोरना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि हम निश्चिंत होकर के अपने घर में जा सकें, अक्षरातीत के माल में पहुंच सकें। यहाँ अटकले के में पहुंचाए। फिर श्री जी महाराज कहते परम धाम जाने के लिए अटकल लगा करके कोई पहुंच नहीं सकता है, पक्का पक्का होना चाहिए। अटकल से तो हम क्या है, पड़ोसी के घर भी नहीं पहुंच सकते। पक्का एड्रेस नहीं है, पक्का ठिकाना नहीं है तो कहाँ हम पहुंचेंगे। अटकल से कुछ नहीं होता है। अटकल से फोन किसी को लगाइए तो लगता ही नहीं है। अटकल से किसी का नंबर आप डालो तो रंग नंबर चला जाता है ना। अटकल से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए निश्चयात्मक बुद्धि की, हाँ परम धाम है, राज्य महाराज हैं, हम उनकी आत्माएं हैं, हम उनकी अंगनाएं हैं, हम जाएंगे परम धाम ही जाएंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। हम अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, सीधा ही परम धाम में जाएंगे। सूरत एक ही राखे मूल मिलावे माई, हमारी सूरता सीधा उस दिव्य मूल मिला में जाकर के पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, पक्का पहुंचेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि हमारे अंतर्गत प्रकट हो तो आप जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि पर निश्चयात्मक बुद्धि तब आती है कि जब हमारे पास ऐसे आध्यात्मिक धन की उपलब्धि हो।
कि हमने भजन भक्ति सेवा सुमिरन के द्वारा काफी पुण्य अर्जन किया है, काफी धर्म अर्जन किया है, उसी धर्म के बदौलत हम वहाँ पहुंचेंगे, ऐसा आपको पूर्ण विश्वास होगा ना। जैसे दूर जाने के लिए मेरे पास इतना धन है, हम जरूर विदेश भी घूम करके आएंगे, ज्यादा धन है तो ऐसे ही ज्यादा भक्ति रूपी धन हमने बटोरा है तो परम धाम जरूर हम पहुंचेंगे। उसके लिए आज ही से हमें तैयारी करनी है ताकि हमारी यात्रा सफल हो और राज्य के चरणार बिंद में हम जा करके उनके उस दिव्य परम धाम में जहाँ से आए वहीं हम जा सकें, उनको पा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय हमारा पूरा हो रहा है। तो सभी दिल्ली के सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए और छत्रसाल जयंती के अवसर पर महाराजा छत्रसाल जी के गुणों को याद करते हुए मंगल बधाई प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि सदा महामति दाहिने सन्मुख बाईजू रात नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध हो गई सब काम। हम लोग जब यात्रा करते हैं तो ये चौपाई जरूर बोलते हैं कि महामती सदा हमारे दाहिने रहे, बाईजुराज हमारे सामने हो और छत्रसाल जी का नाम लेकर के गाड़ी स्टार्ट करें, चलना शुरू करें, सिद्ध हो गई सब काज, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे महान छत्रसाल महाराज को भी बारंबार याद करते हुए और नमन प्रणाम करते हुए उनके 377वें जन्म जयंती पर बहुत बहुत हम लोग प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, क्षरति पिता अक्षर धयान अने अक्षरातीत कहवाए, आपने जाबो एणे घरे, यहाँ अटकले के पहुँचाए, यहाँ अटकले के पहुँचाए। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
गणपति